छह। सबसे पहले ये हो गया आपका अंतर्ग्रह। पाचन, अवशोषण, शांगीकरण, बलक्षेपण। अंतर्ग्रहण भोजन का मुंह के अंदर पहुंचना। ऐसे कुछ जीव होते हैं जैसे अमीबा है, यूग्लिना है, ये क्या करते हैं अपनी सतह द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, समझ रहे। चिड़िया चोंच द्वारा ग्रहण करती है, और जो जानवर हैं ये पौधों को खाते हैं। तब जीवधारी कोई उनका चारा लाया, काटा, फिर डाला, फिर भूसा, ऐसे करके। और जो रीढ़धारी जंतु हैं जैसे हम लोग हैं, स्तनधारी जंतुओं में ये हम लोग सीधा सीधा मुंह में ही पहुंचा देते हैं भोजन को। तो भोजन का क्या कहते हैं इसे, इनगेशन। भोजन का मुंह के अंदर पहुंचना, ठीक। मुंह के अंदर पहुंचना, ये क्या हो गया, अंतर्ग्रहण। अब मुंह से ही पाचन शुरुआत हो जाती है। ये यहाँ पे बहुत इन्हीं के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। पाचन तो मुंह से ही हो जाता है शुरू। पाचन का मतलब हो गया, यहाँ पे पाचन का मतलब हो गया जटिल अघुलनशील पदार्थ का सरल, और ये अघुलनशील का क्या हो जाएगा, घुलनशील पदार्थ में बदलना। ये तो परिभाषा हो गई। जैसे पूछा पाचन क्या होता है, तो हम ऐसे ही थोड़ी कह देंगे हमने खाना खाया और पच गया, बात खत्म हो गई। रसायन विज्ञान के तरीके से, जीव विज्ञान के तरीके से, साइंस में हम ये कह सकते हैं कि पहले भोजन कैसा था, जटिल था, अघुलनशील था। वो कैसा हो गया, सरल हो गया और घुलनशील। यानी कि जटिल और अघुलनशील पदार्थ का सरल और घुलनशील पदार्थ में बदलना पाचन कहलाता है। ये पाचन कहाँ से शुरुआत हो गई, मुंह से ही हो गई। और मुंह में क्या होता है, मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी, ठीक। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मालूम है, नहीं मालूम है। पहली कहाँ से निकलती है, कांडमूल, अधोजिह्वा और तीसरी अधोहन। ये कांडमूल कहाँ होती है, कान के नीचे, कहाँ होती है, एक जोड़ी। दूसरी एक जोड़ी ये हो गई जीभ के नीचे, और ये एक जोड़ी हो गई हनु माने हो गया थोड़ी। तो कितनी जोड़ी हो गई आपकी, 3 जोड़ी, यही तो हो गई। संख्या कितनी हो गई, 6। कभी कभी पूछा जाता है कि लार ग्रंथियां कितनी होती है, संख्या में 6। अब 6 अगर जोड़ी में पूछा जाए तो कितनी हो गई, 3। इनसे निकलता क्या है, टाइलिन एंजाइम। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया, क्या बताया, टाइलिन एंजाइम। ये क्या बचाता है, ये मंड को। तो जैसे ही चावल खाते हैं और कोई चीज खाते हैं, आलू का भी अगर हम सेवन करें तो कहते हैं बहुत जल्दी पच गया। यानी कि इसका पाचन, जिसमें जैसे मंड समझ में आए, मांड जैसा पदार्थ हो, जल्दी पच जाता है, उसका पाचन तो मुंह में ही हो गया। पाचन, अब 2 चीजें हो गई, पाचन यहाँ से शुरुआत हो गया, मुंह, ग्रसनी, ग्रासनी, कितनी चीजें हो गई। अब इसमें देखो, मुंह, फिर यहाँ पे ग्रसनी हो गई, फिर ये नली, ग्रास नली हो गई, फिर आमाशय हो गया, फिर छोटी आंत हो गई, फिर बड़ी आंत हो गई, इतने भाग हो गए आरनाल के।
मुंह, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। और आमाशय के पास में ये अग्नाशय भी लगा होता है। तो ये आहार नाल के भाग हो गए। पाचन तो आहार नाल में ही होता है। ये मुंह में हो गया, बाकी पाचन कहाँ पे होगा? आहार नाल में। कहाँ पे होगा? अब दो चीजें हो गई, हमने दो चीजें समझ ली। पहला क्या हो गया? अंतर्ग्रहण हो गया, भोजन का मुंह तक पहुंचना अंतर्ग्रहण हो गया। दूसरा पाचन मुंह वाला हो गया, और नीचे आहार नाल में भी पाचन होगा। तो पहले भोजन को हम अंदर पहुंचाएंगे, उसके बाद उसका क्या होगा? पाचन। अब ये भोजन यहाँ पे ये पाचन हो गया। पाचन का अब क्या होगा? तीसरा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन माने क्या हो गया? जो पचा हुआ भोजन है उसके पोषक पदार्थों को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। मतलब वाली चीज को जैसे साधु ऐसा चाहिए, जैसा सुसभाए सार सार को गए करे और थोथा दे उड़ाए, मतलब वाली चीजें ग्रहण करें। यहाँ पर क्या होता है? जैसे भोजन हमने ग्रहण किया, उसके बाद उसका पाचन हुआ, सभी चीजें तो नहीं है मतलब वाली, बाकी तो बलक्षेपण द्वारा बाहर निकाल देते हैं उत्सर्जन क्रिया द्वारा। तो यहाँ पे जो मतलब वाली चीजें हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनका अवशोषण करना, उनका। और ये अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में, उसे कहते हैं क्षुद्रांत। छोटी आंत का क्षुद्रांत भाग माने अंतिम भाग। यहाँ पे जैसे मुंह समझ लो, वो मुख हुआ, फिर ग्रसनी, फिर समझते जाइए, ठीक। ग्रास नली, ये आगे बहुत काम आएंगे। फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, उसके बाद में फिर बड़ी आंत, और इसके बाद में इसका अंतिम, बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है आपका मलाशय, जिसे गुदा भी कहते हैं। ये हो गया आपका आहार नाल का पूरा सिस्टम, समझ रहे। अब यहाँ पे कहाँ पे हुआ आपका अवशोषण? सबसे अधिक छोटी आंत। और पाचन कहाँ पे होता है? पाचन का नंबर आया, सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है? ग्रैडी में। सबसे अधिक, ये 2 पॉइंट, सबसे अधिक पाचन, सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है? ग्रैडी में। और सबसे अधिक अवशोषण कहाँ पे होता है आपका? छोटी आंत। छोटी आंत में। 2 है, सबसे अधिक पाचन पूछा, कई बार पूछा जाएगा, और सबसे अधिक अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। अब ये अवशोषण भी हो गया। अब अगला पॉइंट है आपका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। स्वांगीकरण की परिभाषा ये हो गई, जो पहले से पदार्थ है और उसमें दूसरा मिले और उसके जैसा हो जाए। जैसे पानी है, पानी में चीनी डालो और इतना मिलाओ कि चीनी भी पानी जैसा हो जाए, तो उसे हम कहेंगे स्वांगीकरण। इसे हम कहेंगे आत्मसात होना, यानी कि पोषक पदार्थों का, ये समझ लेगा, पोषक तत्वों का जीव द्रव्य में विलीन होना। ठीक, पहले से जो जीव द्रव्य है उसी में जो पोषक तत्व है, जो सोखे गए हैं, जो सोखे गए हैं, उन पोषक तत्वों का जीव द्रव्य में विलीन होना, आत्मसात होना, बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, पता नहीं लगे कि ये नए पदार्थ हैं या पहले वाले हो गए। वो ये हो गया आपका स्वांगीकरण। कितना हुआ? पहले अंतर्ग्रहण हुआ, भोजन का मुंह में पहुंचा, फिर मुंह से शुरुआत हो गई, पाचन हो गया, पाचन के बाद पाचन हुआ तो उसमें पोषक तत्वों को अवशोषण हो गया, अवशोषित पदार्थों का जीव द्रव्य में विलीन भी हो गया। अब जीव द्रव्य है क्या? जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। प्रोफेसर हक्सले
ठीक, प्रोफेसर हक्सले एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि जो जीव द्रव्य है हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा भाग होता है, वही हमारे जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य खत्म, जीवन खत्म। तो फिर क्या बताया है, उसी जीव द्रव्य में पोषक पदार्थों का मिलना, आत्मसात होना आपका स्वांगीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। अंतिम भाग हो गया वैक्षेपण, अपच और उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकालना, ये वैक्षेपण कहलाता है। जो हानिकारक चीजें हैं